कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया मजेदार चल रही है। अब हम लोग चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6 पर पहुंच चुके हैं। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और उसके सारे प्रॉब्लम को समझेंगे। चलिए हम आप दोनों लोग मिलकर उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मैं अपने डेस्कटॉप पे लगा लेता हूँ। राइट, देखिए इसमें आपको सिंपली क्या करना है। 1.6 में फाइंड फर्स्ट है 64 की पावर 1/2। शायद पावर बहुत छोटी है, आपको क्लियर ना दिख रही है। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। राइट, अब हम लोग समझते हैं। इसमें फाइंड आउट करना है 64 की पावर 1/2। राइट, अब क्या करें? देखो पावर में है 1/2। 1/2 को बोलते हैं रूट। यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ। जो 1/2 होता है इसको बोलते हैं रूट। राइट, रूट सिर्फ रूट, टू नहीं अंदर आएगा, रूट। अब देखिए 64 को कैसे सॉल्व करें। 64 के प्राइम फैक्टर करने। 64 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, इधर साइड में करते हैं। देखो आप 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए 2 से हमने इसको 16 को प्राइम फैक्टर करें तो 2 आ गया 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर कितनी आ गई आपकी 6। ठीक है, और ऊपर कितनी पावर है 1/2। अभी पावर, फिर उसके बाद पावर है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ये कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये आ गया है 2 की पावर 3। कितनी आ गई है 2 की पावर 3। राइट, जब पावर पर पावर लगेगी तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 मल्टीप्लाई 1/2, ये पूरा पावर पर है। नेक्स्ट समझते हैं सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड में है 32 की पावर 1/5। 32 है बेस और पावर है 1/। देखो 32 के अभी यहाँ पर 64 की थी, इसमें 32 आ रहा है। तो अगर मैं इसको इतना इरेज कर दूं ऊपर वाले पार्ट को तो ये 32 का हो गया। 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी है 5, 2 की पावर 5 और ब्रैकेट लगा दिया। फिर इसमें पावर कितनी है 1/5। ठीक है, पावर फिर इसके बाद एक और पावर, तो पावर पे पावर मतलब पावर की मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 1। नेक्स्ट है 125। थर्ड पार्ट इसका देखिए 125 और इस पर पावर है 1/3। 1/। अब ये किससे जा रहा है, इसके प्राइम फैक्टर अगर हम लोग करते हैं तो 2 से तो जा नहीं रहा। 5 2 7 7 1 8, ये जाएगा 5 से। देखिए यहाँ पे करते हैं 125 के प्राइम फैक्टर। 5 के टेबल से करेंगे 5 2 जा 10, 2 इधर गए 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से जा रहा है 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 बन जा 5। तो 5 की पावर कितनी हो गई 3। 5 की पावर यहाँ पर आ गई है 3 और इस पर पावर लगा दे 1/3। पावर के पावर तो पावर की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 कैंसिल तो 5 की पावर यहाँ पर कितनी आ गई है 1। क्लियर? कोई प्रॉब्लम आपको? ध्यान से देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग इस साइड करेंगे। इसको इरेज कर दें। देखो सेकंड में भी आपको फाइंड करना है 9 की पावर 3/2। बहुत छोटी पावर है, बहुत ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 9 की पावर आपकी है 3/2। ठीक है 3/। अब यहाँ पर एक बात देखो आप, 9 3 3 जा 9 होता है तो 3 की पावर 2 हो गई।
तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 जो पावर है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, right? तो 3 की पावर कितनी बची, 3 बची है। 3 की पावर यहाँ पर 3। समझ में आई बात आपको। इसका सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 2/5। 32 लिख दिया और इसकी पावर लगा दी 2/5। अब आप एक बात बताओ, 32 को भी हमने लिखा था 2 की पावर 5, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई फिर 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई है। 2 की पावर 2। इसका थर्ड पार्ट देखिए 16 की पावर 3/4। 16 है और इस पर पावर लगी है 3/4। 16 के फैक्टर करें तो 2 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 2 की पावर यहाँ पर कितनी आ गई, 4। अगर आपको ये ओरल नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप साइड में प्राइम फैक्टर कर लो, सिंपल जैसे भी किए थे। तो 2 की पावर यहाँ पर कितनी हो गई है, 4, और इस पर पावर कितनी है 3/4। अब यहाँ पर 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 3 हो गई। 2 की पावर 3, राइट। नेक्स्ट है 125 की पावर माइनस का 1/, देखो ध्यान से देखना है आपको फोर्थ वाले पार्ट को। 125 इस पर पावर लगी है माइनस का 1/, 125 को अभी मैंने करा था 5 की पावर 3 होता है, तो इसको लिख लेंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 1/3। ये पावर में पावर थी, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। 5 की पावर कितनी होगी, -1। जब पावर माइनस लगा हो तो वो 1/, कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल 1/5, क्योंकि इस 5 के नीचे 1 होगा, तो चेंज करके क्या लिख देंगे 1/5, राइट। सिंपल आप ऐसे समझो, जैसे कि ये 2/3 है, इस पर हम पावर -1 लगा दें, तो चेंज करके लिख देंगे 3/2 प्लस में हो गए। ये कहने का मतलब यहाँ, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग थर्ड स्लाइड हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए सिंपलीफाई करना है इसमें 2 की पावर 2/3। थर्ड का क्वेश्चन, थर्ड का पहला पार्ट 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5। अब आप यहाँ ध्यान से देखना कि 2 की पावर 2/3 फिर 2 की पावर 1/5, बीच में डॉट है यानी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस कर देते हैं, राइट। बेस सेम होने पर पावर प्लस, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 5 जा 15, तो इसका एलसीएम आ गया 15, ठीक है। 5 की इधर करते हैं, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। यहाँ पर हो गया 2 की पावर 10 में 3 प्लस करें, 10 और 3 30, 30/50। तो 2 की पावर यहाँ पर आ गई 30/50। बट इसका सेकेंड पार्ट देखिए, समझ में आ रहा है आपको या नहीं, वो अच्छे से। सेकेंड में है 1/3 की पावर 3 फिर पूरे की पावर 7। देखो 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 7, ठीक। अब क्या करेंगे, पावर 7 को ऊपर नीचे दोनों तरफ देंगे, 7 को इसको देंगे, तो 1 की पावर 7, 1 की पावर कुछ भी हो तो वही रहेगा, राइट। और 3 की पावर 3 है, इस पर कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। तो 1/3 की पावर, अब देखो पावर पे पावर, तो पावर को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, राइट। तो 3 7 जा 21, तो 3 की पावर कितनी आ गई यहाँ पर 21, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका है
थर्ड में कह रहे हैं 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1, ठीक। डिवाइड में है ये और बेस सेम है। जब डिवाइड में हो बेस सेम हो तो पावर को माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर पावर 1/2 और नीचे 1/4, तो इसका क्या कर देंगे माइनस, राइट। देखो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 की पावर, अब यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ गए, ठीक है। 2 4 का एलसीएम 4, 2 के टेबल में 4, 2 जा 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, ठीक है। 11 की पावर 2 में से बन गए 1/, राइट। तो ये आया 11 की पावर 1/4, डिवाइड में था इसलिए पावर को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ को हम लोग इस साइड लगा लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। यहाँ पर देखो आप बहुत ध्यान से, बेस अलग है, पावर लेकिन सेम है वो मल्टीप्लाई में। जब बेस अलग हो पावर सेम हो तो होल ऑफ पावर चले जाएंगे, जैसे 7 मल्टीप्लाई 8 और एक ब्रैकेट लगाया, पूरे के बाद 1/2, ठीक। 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2 और जिसकी पावर 1/2 होती है उसे कहते हैं रूट। क्या बोलते हैं रूट। ध्यान से आप लोग ये देख लीजिए कि थर्ड का लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर, समझ में आई आपको ये बात। अब हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के लास्ट एक्सरसाइज को भी कर लिए, चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज 1.6 हम लोगों ने फिनिश कर ली है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 भी पूरा फिनिश होता है। नंबर लाइन का जो क्वेश्चन है रूट के अंदर वो आपके सिलेबस में नहीं है, विजुअलाइज वाले भी आपके सिलेबस में कट डिलीटेड पार्ट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। अगर आपको ये खूब अच्छे से समझ में आ रहा है और आपके डाउट क्लियर हो पा रहे हैं, उसके बाद भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में आप पूछ लो और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए, जिससे आपकी एक अच्छी खासी कम्युनिटी बन जाए। अपने क्लासमेट को भेजिए जिससे वो भी आपके साथ में कंपटीशन में इंक्लूड हो पाए। और टारगेट क्या है, 100 में से 100 का इस बार टारगेट है, क्योंकि 10th से पहले 9th यानी कि फाउंडेशन को बहुत मजबूत कर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और मन लगा के पढ़ते रहो भाई, ठीक है। ओके।